अगर देश के लिए आप जान दे सकते हो तो जब पत्थरबाजी हो रही थी तो आपको नहीं लगता कि देश के जवानों को बचाना चाहिए हम सब? सोचिए अगर स्कूटी वगैरह ऐसी पड़ी हुई है तो वो मंजर क्या होगा। पत्थर ऐसे दिखते हैं पत्थरबाजों के, पीछे हो जाओ भाई, पत्थर ऐसे दिखते हैं पत्थरबाजों के कि कैसे पत्थर होते हैं, ये ईंटें चलाए गए हैं। तो सोचिए अगर ये अद्धा अगर किसी पुलिस वाले के सर पर लग जाए, अगर यही ईंट अगर किसी आरएएफ के जवान पर लग जाए। भाई साहब बात करो, एक मिनट, आप ये जो रात में इंसिडेंट हुआ था आप यहीं थे? तो रात में आपने जैसे रात में मंजर देखा होगा, रात में मंजर कैसा था? ये मंजर रात में बहुत भयानक था और यहाँ के जो हैं यहाँ का कोई उनमें से लोग थे नहीं। हाँ। यहाँ के जितने भी लोग थे उन्हें पता था कि मस्जिद ऐसी रहेगी और बाहर की जगह जाएगी। ये जितने भी लोग थे ये यहाँ के नहीं थे, ये बाहर के लोग थे। तो ये सभी को पता था कि मस्जिद नहीं ढाई जाएगी, ये एक अफवाह फैलाई गई थी। जी, अफवाह फैलाई गई थी। हाँ। ये कोर्ट से ऑर्डर था कि बाहर की ये मस्जिद की जगह पे हाथ नहीं डालेगा। ये बाहर के जो लोग थे उन्होंने पथराव शुरू करा था। हाँ। ये यहाँ के कोई लोग नहीं थे, कोई यहाँ वाले नहीं थे। यहाँ के सबों को पता था, बड़ों को पता था, बुजुर्गों को सबों को पता था। यहाँ के कोई लोग नहीं थे। ये किसने सिखाया है कि यहाँ के कोई लोग नहीं थे? मतलब यहाँ पे 100-150 लोग ऐसे कैसे घुस सकते हैं? यहाँ यही तो वो हो रहा है कि यहाँ के जितने भी थे यहाँ कोई लोग ही नहीं थे। यहाँ सब घरों में बैठे हुए थे अपने। उन्हें पता था कि आज का कोई नहीं है, तारीख दी गई थी 22 तारीख। तो यहाँ के कोई थे ही नहीं, यहाँ कोई दिखने वाले थे ही नहीं, सब बाहर के लोग आए हुए थे। यहाँ पथराव शुरू हुआ है, हम घरों में सो रहे थे, घरों में आंसू गैस के गोले खामा खा की ये हुई है। आपको पता है सर, अभी मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मेरे ऊपर पत्थर मार दिया। जी, इसका सवाल हम नहीं कर सकते। सवाल बहुत आंखों देख के चीजें हुई हैं। जी, जवाब नहीं है किसी हम के तो पास। रात को घर पे सो रहे थे, हमें तो उस बमबारी जैसी आवाज़ आई है, तब हम थोड़े और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हुई है, तब हमने उठ के देखा है तो ये सब हो गया था। ये पत्थर मारे गए, देश की आर्मी को मारे गए। अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम क्या होगा सर? अयान। आप देश से कितना प्यार करते हैं? देश से तो बहुत प्यार है। बहुत प्यार। जी। मान के चलो मैं अगर आपको कह दूं कि आपको आर्मी में जाने का मौका दे देते हैं, आप आर्मी में जा रहे हो, तो आप आर्मी के लिए क्या क्या कर सकते हो? जब लोग ऐसे जान दे सकते हैं, हम देश के लिए जान दे सकते हैं, आर्मी के लिए। अगर देश के लिए आप जान दे सकते हो तो जब पत्थरबाजी हो रही थी तो आपको नहीं लगता कि देश के जवानों को बचाना चाहिए हम सबको? बचाना चाहिए था। तो क्यों सबने नहीं बचाया? सब सोते ही क्यों रह गए? जब भागे हैं वो लोग, सब उठ के आए, तब खिड़कियों से देख रहे थे, सब अंदर थे। हाँ। अब इसका कोई वो नहीं। बचाना चाहिए था ना। बचाना तो चाहिए था, ऐसी बात नहीं। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा वो है, इतना बड़ा घेरा हुआ है, किसी ने नहीं बचाया पुलिस आरएएफ को कि पत्थरबाजी हो रही है इन्हें भगाओ? ये जो पत्थरबाजी कर रहे हैं अगर बाहर से आए हुए हैं तो आपके हिसाब से ये तो करना चाहिए था, बाकी हमें पता नहीं। मैं तो सो रहा था, रात को 1:30 बजे उठा हूँ मैं, 1:30 से 3-4 बजे हम उठे हैं। ये आपका घर है सर? जी यही है। हाँ। अच्छा, ये अंदर क्या है? ये भी घर बने हुए हैं। बने हुए हैं, इसमें कोई रहता है? जी, घर रहते हैं, लोग रहते हैं। चलिए, समझ आ रहा है गेम क्या है? गेम ये है कि कोई एक ग्रुप है, हो सकता है कोई एक सोशल मीडिया का ग्रुप हो, जिस ग्रुप में ये बोला गया हो कि अगर आपसे कोई पत्रकार आए, आपसे कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आए और अगर आपसे कोई सवाल करे तो आप उसके जवाब में ये कहो कि वो लोग बाहर से आए थे। हमने सवाल करें कि अगर आपको बताइए, अगर आपको आर्मी में हम भेज दें, अगर सरकार आपको कह दे कि आपको छूट है कि आर्मी में चले जाओ, आप देश के लिए क्या कर सकते हो? उन्होंने कहा हम तो जान भी दे देंगे। अगर आप जान दे सकते हो तो जब पुलिस और आरएएफ के ऊपर जब पत्थर बरस रहे थे तब आपने उस देश की आर्मी को क्यों नहीं बचाया? जवाब ही नहीं है यार। पता ही नहीं लग पा रहा कि भारत देश में, पाकिस्तान में आ गए या वो कश्मीर के दौर में आ गए, कुछ पता नहीं लग पा रहा। ये कुछ पता नहीं लग पा रहा। सारी स्कूटियाँ ऐसी पड़ी हुई हैं, सब कुछ तबाह हुआ पड़ा है। हो सकता है कि जमीयत उलमाए हिंद के कुछ आ जाएं, अपने वकील खड़े करते हैं कि हाँ भाई हम तो इनका केस लड़ेंगे। जमीयत उलमाए हिंद हो गए, तमाम बहुत सारे लोग हो गए, सवाल के जवाब नहीं दिए गए। देंगे भी कैसे? देश में गद्दार जो बैठे हुए हैं। बिल्कुल ये हमें यहाँ की चीज़ें समझ नहीं आई क्लियर तौर पर। इन्होंने कहा कि पहले तो कि ये लोग बजरंग दल के हैं, ये लोग बाहर से आए हुए हैं, लेकिन जब हमने कहा कि कैमरे के आगे ये बोलें कि जिन्होंने पत्थरबाजी करी है उनके घर पे भी बुलडोजर चले, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बहाने से चलाती है, तो नहीं निकला, किसी की जुबान नहीं निकली, क्योंकि बजरंग दल से अगर हेट है तो बजरंग दल वालों के भी घर पे बुलडोजर चला दो। अरे अगर किसी ने गलत कराए, देश के विरोध में कराए, चला दो बुलडोजर, लेकिन होगा तभी तो बुलडोजर चलेगा ना।
हम और चीज़ें दिखा रहे हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ का माहौल बिल्कुल अभी पुलिस प्रशासन ने टाइट कर रखा है, सभी अपने घरों में कैद है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना के समय में, कोविड के समय में जब चीज़ें लॉकडाउन लगी थी, उस तरीके से चीज़ें तैनात हैं। ये चीज़ें समझ नहीं आई। अगर सोचिए पत्रकारों के साथ ही अगर ऐसा हो रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ की जगह दिखा रहे हैं, आप हमें कश्मीर से देख रहे होंगे, आप हमें मध्य प्रदेश, हिमाचल, गुजरात वगैरह सब राज्यों से देख रहे होंगे। जब मेरे ऊपर पत्थर मार दिया एक 12-13 साल के बच्चे ने, तो आखिर में आरएएफ और पुलिस प्रशासन के ऊपर तो क्या ही हुआ होगा। जब हमने इनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि बजरंग दल के लोग हैं, ये आपसी लोग हैं, ये सरकार के लोग हैं, ये बाहर के आए हुए लोग हैं। हमने एक सवाल रखा और सभी से हम सवाल रख रहे हैं कि आप बोलिए वीडियो में, सभी बोलिए वीडियो में कि जिन्होंने पत्थरबाजी करी उनके घर पर बुलडोजर चला दें। तो सबके बयान पलट गए। वैसे लोग कह रहे थे कि आरएसएस के लोग हैं, लेकिन ये पूरा प्रोपोगेंडा, इस प्रोपोगेंडा को तो खैर एक्सपोज करेंगे। और हम जो डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहे हैं उस पर भी आप जुड़े रहिएगा। ये जो आप देख रहे हो कि स्कूटी, बाइक, जितने भी व्हीकल्स वगैरह हैं, ये पुलिस और आरएएफ, कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की आर्मी को, देश के प्रशासन को भगा कर जो पत्थरबाजी जो करी गई है, ये जो पत्थर मारे गए हैं, उसको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। सोचिए अगर स्कूटी वगैरह ऐसी पड़ी हुई हैं तो वो मंजर क्या होगा, वो चीज़ें क्या होंगी, वो आंसू गैस के गोले क्या होंगे, वो फोक गैस क्या होगी, वो चीज़ें क्या होंगी। ये अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। ये सवाल खड़े करता है उन सभी लोगों पर जो ये कहते हैं कि हम भारत देश के हैं, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम वाले हैं। अरे एपीजे अब्दुल कलाम ने तो मिसाइल दी थी, देश की आर्मी को मजबूत करा था, देश की आर्मी पर पत्थर नहीं मारे थे। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पत्थर दिखते कैसे हैं पत्थरबाजों के। पत्थर ऐसे दिखते हैं पत्थरबाजों के, पीछे हो जाओ भाई। पत्थर ऐसे दिखते हैं पत्थरबाजों के कि कैसे पत्थर होते हैं। ये ईंटें चलाए गए हैं, ठीक है। अगर मैं ये ईंट, अगर मान के चलिए ये तो किसी की निजी संपत्ति होगी, लेकिन अगर मैं ये ईंट मार के दिखाऊं तो ये अगर भर के मारूं, ये देखो भर कर, वैसे तो मैं जिम कर रहा हूं तो मैंने भर कर मारा था तो ये टूट गई ईंट। तो सोचिए अगर ये अद्धा अगर किसी पुलिस वाले के सर पर लग जाए, अगर यही ईंट अगर किसी आरएएफ के जवान पर लग जाए तो वो तो ख़त्म है। और फिर बात करते कि बेचारे हमारे पुलिस वाले के भी तो बाल बच्चे हैं, उनका भी तो परिवार है। अरे अगर उनका परिवार है तो तुमने पत्थरबाजी करने से पहले क्यों नहीं सोचा कि उनका परिवार है। क्या 12 दिसंबर 2025 में जो जजमेंट आया था ये कहते हुए कि ये चीज़ें हुई हैं, तो ये जजमेंट बेकार आया था, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये सवाल है, ये जो मेरे ऊपर जो पत्थर मारा, मेरे ऊपर जो पत्थरबाजी हुई, अगर ये लोग आपसे कह रहे हैं कि बाहर से आए हुए हैं, तो भैया जी गजब पर जो हमने आपको दिखाया वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हमारे ऊपर उड़ता हुआ पत्थर आया। पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये सब काम करे, चीज़ों को बंद करा, चीज़ों को दिखाया। भाई साहब आप यहीं से हो, आप यहीं रहते हो, जब भी मीडिया वाले हो। खैर यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा हुआ पड़ा है जैसा कश्मीर में होता था। कश्मीर के पत्थर, अमरनाथ के पत्थर कब दिल्ली तक पहुँच गए पता ही नहीं लगा। बात करेंगे लोगों से, बात करेंगे जगहों से, बात करेंगे चीज़ों से। सवाल बहुत हैं, जवाब शायद ना हो। सवाल इतने हैं हमारे पास कि अगर कोई जवाब देने आया तो वो नहीं दे पाएगा। फिलहाल ऐसी वीडियो देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।